प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो, गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो वैसे तो 4 पाई r² होता है, ठीक है, क्षेत्रफल। तो r जो होता है ना, r है वो डबल बार आया, मतलब क्षेत्रफल में क्या होगा, दूरी है वो डबल में आएगी, r त्रिज्या। तो 48% की त्रिज्या में कमी कर रहे हैं, तो यानी कि x की वैल्यू भी क्या रहेगी, -48% है ना, और y की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे, -48%। जैसे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 प्रतिशत परिवर्तन के लिए। अब त्रिज्या है वो डबल आती है क्षेत्रफल में, त्रिज्या डबल आती है तो एक्स वाई की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ त्रिज्या रहेगी, बाकी तो सब कांस्टेंट रहता है। तो 48 x की जगह यहाँ पे कमी हो रही है तो हम -48 लिखेंगे, और y की जगह भी फिर -48 प्लस, देखो -48 गुणा -48 बटा 100, यही करेंगे। तो 48 और 48 ये तो हो गए माइनस के 96। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 48 गुणा 48 बटा 100 ये है। अब हमें देखना है, थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान डालते हैं। तो ऑप्शन देखो, यहाँ 82 पॉइंट है और यहाँ 72 पॉइंट, 78 पॉइंट और 86 पॉइंट, लगभग दूर ही है ऑप्शन। तो अगर मैं ये ऐसा करता हूँ, इसको 8 प्लस 8 है ना, और प्लस 10 गुणा 10 बटा 100 करता हूँ, तो देखो कितना आता है, 16 प्लस 1 यानी कि 17 आता है, ये आता है। और इसी को अगर मैं 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणा 8 करता हूँ बटा 100 करता हूँ, तो 16.64 आता है। मतलब कितना सा परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन है, ज्यादा नहीं है। तो इसको मैं 50 गुणा 50 कर दूं तो 2500, यानी कि 100 से 100 कट गया तो 25 आया। तो अगर मैं -96 और प्लस का 25 करूंगा तो 6 में से ये 5 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, यानी -71 आया। जब मैंने इसको ज्यादा किया ना, 50-50 किया, तो -71 आया, तो इसके आसपास ही आएगा। तो अगर ज्यादा नहीं करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये देखो, इतने दूर तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन भी चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया, और ये ऑप्शन भी चला गया, तो सिर्फ यही बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगर आप कैलकुलेशन ना करो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ऐसे नहीं तो फिर इसको इससे गुणा कर दो, ठीक है, तो भी आ जाएगा आंसर। गुणा करके फिर पॉइंट लगा दो, फिर सॉल्व कर दो, दोनों सही है तरीके। तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आए और ज्यादा आए तो हम ऐसे ही सोच सकते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1380 वर्ग सेमी है तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है ना, उसकी समांतर भुजाओं के बीच का अंतर दे रखा है। अब देखो, समांतर भुजाओं में जो है ना, एक x और एक y ले ली मैंने, तो दोनों का अंतर तो दे रखा है x माइनस वाई 12, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखी है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल 1380 बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी x प्लस वाई, और बीच की लंबवत दूरी दे रखी है 60, ताकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये जीरो से ये जीरो काट दो डायरेक्ट, और 6 से मैं इसको काट दो, 2 से 12 और 6 3 18, और 23 को 2 से गुणा किया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, 46 आई। अब x माइनस वाई ये दे रखा है, तो x प्लस वाई क्या हुआ, 46, ठीक है, वहां दे रखा है। अब मैं x की वैल्यू देख, दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, तो 2x बराबर 8 और 5 58, तो x बराबर 29 आया। अब x की वैल्यू 29 आई है, तो 29 तो अभाज्य संख्या है जो सिर्फ ऑप्शन सी में आ रही है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 17 होगी, करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन सी पे टिक कर दो।